प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को ध्यान करेंगे। मत्ती का पुस्तक 11 अध्याय वचन 28 ऐसा कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं कि वो हमें विश्राम देंगे। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे बोझों को उठाने के कारण, बहुत सारे दुखों को बार बार हम याद करने के द्वारा ऐसा लगता है कि अभी हमको बस हो गया, अभी हमसे ये सहा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बोझ एक तरफ से नहीं, अनेक तरफ से एक एक परेशानी के द्वारा, एक समस्या के द्वारा बहुत सारे प्रेशर हमारे माइंड में बैठ जाता है। फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बस हो गया, हमारे लिए ये बोझों को उठाना बहुत ही मुश्किल है, हम थक चुके हैं। ऐसा लगता है कि अभी हमें थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर हम इसी तरह बोझ के दबे मारे हम दबे रहेंगे और भी बोझ हमारे ऊपर पड़ते ही जाएगा, तो हम उसमें से दब जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे। ऐसे हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्राण को, हमारे शरीर को थोड़ी राहत की महसूस होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें राहत चाहिए, हमें विश्राम चाहिए, आराम चाहिए, ताकि हम इसमें से थोड़ा रिलीफ हो जाए। मगर फिर भी हमें रिलीफ नहीं मिलता है, एक के बाद एक बोझ लगातार आते ही जाता है। एक बार ऐसे ही एक माँ को एक गांव से दूसरा गांव जाने का रहता है, तो वो अपने सर पर एक भारी पोटली को लिए हुए बस के स्थान पर वो खड़े रहकर बस का इंतजार करते हैं। तो जब बस आ जाती है तो वो चढ़ जाते हैं और उनको मुश्किल से एक बैठने के लिए सीट मिल जाता है। वो अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और टिकट भी ले लेते हैं। फिर बहुत समय के बीतने पर कंडक्टर उस माझी की ओर ध्यान से देखता रहता है। वो देखता है कि माझी ने अपने बोझा अभी तक नीचे नहीं रखा है। तो वो उस माझी से जाकर पूछते हैं, माझी, आपने आपके सर पर बोझ रखा है, उसे आप आराम से नीचे रख सकते हैं, आपको बैठने का भी स्थान मिल गया, आप उसे नीचे रख दीजिए, क्यों आप इतने देर से लंबे समय तक इस बोझ को अपने सर पर उठाए लिए बैठे हैं। तो माझी ने कहा कि नहीं बेटा, मैंने मेरे लिए ही टिकट निकाला है, इस बोझ के लिए मैंने टिकट नहीं निकाला। तो उस कंडक्टर ने हंसते हुए वो कहते हैं कि माझी, बोझ के लिए टिकट नहीं लगता है, आप आराम से आपका पोटली को नीचे रखिए और विश्राम से बैठ जाइए और आपके मन में राहत को महसूस कीजिए और इस बस का सफ़र को आप आनंद के साथ अनुभव कीजिए। तो माझी फिर अपना बोझ उठाकर अपने पैर के नीचे रख देते हैं। फिर वो राहत को महसूस करते हैं। उनके सर से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा, उनके शरीर में से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कहीं ना कहीं उस बोझ को हम लेकर ही बैठते हैं। हमारे जीवन में यीशु मसीह के होने के बावजूद हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये बोझ हमको ही उठाना है, हमसे ये उठा नहीं हम पा रहे हैं, फिर भी हमें उठाना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा, हमको ही ऐसा करके वैसा करके इसका वजन कम करना है, इस बोझ को हमको ही दूर करना है, कि हम हम बहुत सारे प्रयत्नों को करते हैं मगर हम नाकामयाब हो जाते हैं। कितना भी प्रयत्न और कोशिश के करने के बाद भी हम उस बोझ को हमारे सर से नीचे उतार कर रख नहीं पाते हैं। एक बोझ लगातार हमारे मनों में, हमारे दिलों दिमागों में बसा हुआ रहता है और हम कोशिश करते ही जाते हैं, मगर उसका कोई भी एक बार आप परमेश्वर पर विश्वास कर तो देखिए इस वचन पर कि परमेश्वर नीचे मेरे बोझों को दूर करेंगे। जब भी हमारे मनों में, हमारे दिमाग में जब भी ऐसा हमको लगेगा कि हम बोझ से दबे जा रहे हैं, तो आप अपना हर एक बोझों को परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर रख दीजिए। नीचे वो आपको विश्राम देंगे, आपको समाधान देंगे, शांति देंगे। क्योंकि बोलना बहुत ही आसान है और विश्वास करना भी आसान है, मगर जब हमें करने का समय आता है तभी हमको पता चलता है कि कितना हम कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने। तो आज हम हर एक जन इस वचन को सुनेंगे और ध्यान करेंगे, विश्वास करेंगे और उसके अनुसार हम चलने का भी प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारा सफलता, हमारा जो भी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन हर एक को हम प्राप्त करते हुए परमेश्वर की महिमा जय जयकार करते हुए हमारे जीवन को परमेश्वर इतना लहू बना देंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने पहाड़ समान बोझ होने के बाद भी हमें हल्का कैसा महसूस हो रहा है, क्यों हम अपने आप को राहत फील कर रहे हैं। ऐसे हमको ही आश्चर्य हो जाएगा जब हम इस कार्य को करने लगेंगे अपने जीवन में, प्रैक्टिकल में इसे जब लाएंगे, तब भी परमेश्वर का चमत्कार और कार्य हमारे जीवन में हम भरपूरी रीति से हम देखने पाएंगे और उनके नाम की महिमा करने पाएंगे। तो परमेश्वर आप हर एक को, आपके परिवारों को आशीष करे। धन्यवाद।